राशि का अभाव नहीं है। और जो प्रक्रिया है उसके तहत कुछ विलम्ब जरूर हो रहा होगा, लेकिन ये राशि जाएगी उनके खाते। अच्छा, कल मैया सम्मान योजना को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी झारखंड सरकार को नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यूज़ बॉक्स भारत ने जब वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से जब बात की कि जनवरी माह का पैसा अभी तक मैया लोग के खाते में नहीं गया है, तो उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बहुत जल्द सभी के खाते में पैसा चला जाएगा। फंड को लेकर सरकार के पास कोई परेशानी नहीं है। कुछ विभाग का होता है मामला जिसके लेके हो रही है परेशानी के बारे बताएं, लेकिन उन्होंने क्लियर किया है कि पैसे को लेकर कोई तरह की कोई परेशानी नहीं। दूसरी बात कि जब राधा कृष्ण किशोर से जो कल बजट पेश किया गया, आम बजट देश का, उस पर बात की, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र की सरकार ने पूरी तरह से सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ किया है। उन्होंने बिहार का जिक्र लेते हुए कहा कि चूंकि हमारा पड़ोसी राज्य है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उन्हें क्या दे रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार को यानी भाजपा की सरकार को झारखंड के भी बारे सोचना चाहिए था। यहाँ कई तरह की ऐसे प्रोग्राम है जिस पर फंड की जरूरत होती है, लेकिन केंद्र सरकार कोई फंड नहीं दे रहा है झारखंड को, और कई तरह की परेशानियों से जो केंद्र सरकार का फंड होता है नहीं मिलने से सरकार को परेशानी होती। दूसरी बात कि उन्होंने मखाना बोर्ड पर बहुत बड़ा सवाल खड़े किए राधा कृष्ण किशोर जी। तो चलिए सुनते हैं कि राधा कृष्ण किशोर ने क्या कहे। सर, आज जो बैठक हुई है और जो सत्र शुरू होने वाला, इसको लेके क्या तैयारी कांग्रेस कर रही है? कि आज जो बैठक हुई थी, कांग्रेस पार्टी, ये बात सही है कि हमारा सहयोग है, हम साथ में हैं इंडिया गठबंधन के, लेकिन हमारी पार्टी की अपनी भी घोषणाएं रही हैं। तो इस बजट में उसको कौन से प्रमुख घोषणाएं हैं उसको बजट में शामिल किया जाए, इस पर चर्चा। जनवरी में अभी तक मैया सम्मान का राशि नहीं गया है, क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है, राशि का अभाव नहीं है। और जो प्रक्रिया है उसके तहत कुछ विलम्ब जरूर हो रहा होगा, लेकिन ये राशि जाएगी उनके खाते। अच्छा, कल जो बजट आया वो कैसा लग रहा है? झारखंड को कुछ नहीं मिला केंद्र सरकार की तरफ से, क्या उम्मीदें आप लोगों को? देखिए, एक बात तो प्रमाणित हो गई है, ये पहले नहीं देखा जाता था। पहले जो मानसिकता थी, भारत केंद्र में जिस पार्टी की सरकार हो, अगर दूसरे राज्य में उसकी सरकार न हो तो भी वो असंतुलित बजट में प्रावधान नहीं किया जाता था। लेकिन अब तो एटीट्यूड बदल गया है। अब राजनीतिक कारणों से वैसे राज्यों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है जो उसका हक रखता हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कहूँगा कि जो कल बजट आया है वो देश को सामाजिक आर्थिक दिशा में आगे बढ़ाने के बजाय राजनीति से प्रेरित बजट है। बिहार पर बहुत ज्यादा मेहरबानी हुई है, क्या रीजन लग रहा है? यही तो मैंने कहा, मखाना आज तो पैदा नहीं हो रहा है, मखाना का उत्पादन तो आज से नहीं हो रहा है, सदियों से मखाना का उत्पादन हो रहा है। और सरकार, केंद्र की सरकार आज तो नई सरकार नहीं है, 10 वर्षों से चली आ रही है। अगर मखाना बोर्ड का गठन करना था तो ऐन चुनाव पर ही क्यों समझ में बात आई, पहले भी कर दिए होते। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन हुआ, इससे कोई आपत्ति नहीं है। झारखंड उसी से निकला हुआ छोटा भाई, लेकिन झारखंड के बारे में भी प्रोसेसिंग प्लांट जो हमारे पास फल सब्जी का उत्पादन है, टमाटर का उत्पादन है, अगर आप इस पर प्रोसेसिंग प्लांट की घोषणा कर दिए होते तो अच्छा लगता। अगवा बजट 2025 में बड़ी चर्चा हुई है। इससे पहले भी आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारे आदरणीय वित्त मंत्री के माध्यम से एक प्री बजट का चर्चा भी रखा गया था। बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल के आई थी। आज कुछ मुख्य चीज़ें निकल के आई, खास करके
जैसे जातिगत जनगणना के लिए भी बजटीय प्रावधान हो बजट में। ये केवल बजट का भाषण या भाषण का अंग ना हो, मगर इसके लिए बजटीय प्रावधान भी किया जाए। उसी तरीके से जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जैसे है, उसी तरह से शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी एक काउंसिल बनाने के लिए एक बजटीय प्रावधान किया जाए। ऐसे बहुत मुख्य बातें निकल के आई हैं। हमारे विभाग से कृषि संबंधित भी बहुत सारी बातें निकल के आई, विशेष रूप से कि हम लोगों को सिंचाई में ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आप देखेंगे तो इस राज्य को मुख्य रूप से 3 ही स्रोत है सिंचाई के लिए, एक मेजर इरिगेशन, माइनर इरिगेशन और हमारे जो कृषि विभाग से होता है भूमि संरक्षण के माध्यम से जो हम लोग तालाब का जीर्णोद्धार करते हैं। तो इन चीज़ों में भी फोकस एरिया बढ़ाने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें निकल के आई हैं। हमको लगता है सार्थक रही चर्चा, और अब देखना होगा कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को आने वाले विधानसभा सत्र में उतारेंगे। मैम, कल का आम बजट आपने भी देखा, उसमें कहा गया कि किसानों को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, केंद्र सरकार ने इस बात को रखा है। देखिए, मुझे तो लगता है कि केंद्र सरकार की जो भी बजट और जो भी घोषणाएं रही हैं वो केवल शब्दों का जाल रहा है। कभी भी उस पर वो लोग अमल नहीं हुए हैं। मैं बजट ये प्रावधान देख रही थी पिछले साल, देखिए एटीआर भी सरकार को पेश करना चाहिए। जो आपने एलोकेशन लिया था बजट का, उसका खर्च किस रूप से किया। 70,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए प्रावधान रखे गए थे, उससे महज बस 20,000 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। उसमें से 6,000 या 7,000 करोड़ इस राज्य सरकार को आना था, झारखंड को आना था। जीरो, नील बाय नील पैसा जेजेएम के तहत, जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे आया। शब्दों का जाल है, ये इसी तरह से चीज़ों को करते हैं। मगर आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि बिहार चुनाव है और दिल्ली चुनाव है, तो उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपना बजट को पेश किया। मगर आम आदमी के लिए, रूरल अर्थव्यवस्था के लिए, ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए ठोस उस बजट को कुछ नहीं है। ये जो अनूप जी बजट कल आया है, तो इस बजट को आप लोग किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, घोषणा वाला बजट है और मैं समझता हूँ कि खाली घोषणाओं से कहीं ना कहीं चुनावी जो क्षेत्र था, जो हमारे राज्य चुनाव से गुजर रहे हैं दिल्ली, उसे प्रभावित करने के लिए ये बजट लाया गया था। झारखंड की अनदेखी की गई है, चाहे आप किसानों की बात कर लें, चाहे युवाओं की बात कर लें। कहीं इस बजट में झारखंड को वो तरजीह नहीं देते हुए दिखे हैं केंद्र सरकार के लोग। विशेष पैकेज पे भी झारखंड को छाटा गया। मैं समझता हूं कि उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और अब हमारा जो विधानसभा सत्र चलेगा, इस पे जो हमारे वित्त मंत्री बजट देंगे उस पर प्रकाश डालेंगे। बिहार पे कुछ खास मेहरबान हुए हैं। देखिए, मैं तो बोला ना कि जो राज्य उनके हैं उनको वो प्राथमिकता दे रहे हैं। हिंदुस्तान में किसी को आप डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर बांट नहीं सकते। हिंदुस्तान सभी लोगों का है, सभी राज्य के लोग हिंदुस्तान के हैं, तो सबको समान रूप देते हैं।